हीरो है तो भाई मैं बोलूंगा बिल्कुल कि तिलक वर्मा ने अच्छी सेंचुरी मारी है, 7 छक्के मारे, तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से बंदा खेला है, 48 बॉलों पर 100 साइड कर दिए। क्योंकि ये बैटिंग का जो माइंडसेट नजर आ रहा है ना, फेमस कोट है एक वन ऑफ ग्रेटेस्ट एथलीट्स, माय फेवरेट एथलीट माइक टायसन का, कि एवरीबॉडी हैज अ प्लान अनलेस है जो एशिया कप में आउट ऑफ सिलेबस हमारे लिए आया था। तिलक वर्मा डेंजरस है। तिलक वर्मा ने जो आज क्लास स्पिन को कितना अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा कवर पे चौका छक्का बहुत अच्छा खेले, जिस तरह गेयर बदला 50 के बाद, ट्मेंडस पंच इन द फेस। सारे ये इनकी बैटिंग यही है, ये सीधा पंच फेस पे जाते हैं कि हम बॉलर को बैक फुट पे कर दें। देखें तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट क्या है, वैसे आज के मैच को आप निकाल दें या एशिया कप को आप निकाल दें, उसका स्ट्राइक रेट हमारे पास है नहीं, बट आई एम श्योर 160 से ऊपर होगा। बिल्कुल, और टॉप क्लास बैटिंग, और मजा आ रहा था बैटिंग देखने का। आज मुंबई इंडियन नहीं जीता, आज भी तिलक वर्मा जीता। तिलक वर्मा मुंबई इंडियन ने कोई परफॉर्म नहीं किया। बैटिंग की बात करें, उसने टाइम भी लिया है, बॉलें भी ज्यादा खेली हैं, तो आई थिंक उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीनियर प्लेयर। ऐसा ही है, आज वो 130 के स्ट्राइक रेट से खेला। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक गोल था। तिलक वर्मा में आपको याद है, कल हमने वीडियो की थी, मैंने एक बात की थी, मैंने कहा लोगों को लगता है कि यार पहली बॉल छक्का चौका, ऊपर से 13 बॉलों पे 33 रन किए, खत्म ये वाली इनिंग T20 में। मैंने कहा था कुछ प्लेयर हैं जो स्लो स्टार्टर हैं, बट वंस दे अपने आप को उसने हर जगह मनवाने की कोशिश की, और कल भी यही मनवाने की कोशिश कर रहा था, तो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनके बैट्समैनों ने, और रन हो गए सारे। तो यही बात है कि पार्टनरशिप लंबी, ठीक है आप टाइम लो, बॉलें खेलो, लेकिन मैच फिनिश करके निकलो, तो ये वो काम आता है उनको करना। एशिया का फाइनल गेट सेटल्ड, फिर वो नहीं देखते भाईजान। ठीक है, अभी तिलक वर्मा आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में भी ये लड़का खड़ा हो गया था, वहां पे भी शुरू में स्लो स्टार्ट, अगर चाहिए ऊपर खेलता है, ये अब नीचे खेल रहा है, अगर चाहिए वन डाउन खेलता है, नीचे खेल रहा है, मगर इसकी पोजीशन ऐसी कहीं से, मैं आज के मैच में मैं बिलीवर था कि 180 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो बहुत बड़ा मैच था जिसमें तिलक वर्मा ने हमारे बना था एक मैच्योर एज अ विराट कोहली रिप्लेसमेंट। बहुत ज्यादा इसने मारा। शर्मा को भी एक ओवर में 26 रन, 3 छक्के चौके, और आखिरी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को भी। तो एक्सीलरेशन आप चेक करें, तकरीबन कोई 20 बॉलें थी, नहीं क्रॉस होगा। आखिरी 4 ओवर में 73 रन हुए, और उसकी 50 में 13 बॉलों के ऊपर हुई है, लास्ट वाली सेकंड पार्ट जो सेकंड पार्ट, ठीक है। तिलक वर्मा के बल्ले से तो वो फिर मैच जीतना डिजर्व उसी की टीम करती थी, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड क्या काम होता है कि कोई 20 रन थे या 18-20 बॉलें, 18-20 रन, उसके बाद अगली 20-25 बॉलों पे इसने जो धुलाई की है बहुत ही मारा है, और बड़े खूबसूरत शॉट्स मारे हैं, कोई स्लॉगिंग नहीं, बॉल को उसके मेरिट पे, और विकेट के पीछे भी बहुत अच्छा इसने खेला है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड, जो कि पहले कभी काम ना हुआ हो, पहली दफा हुआ हो। तो मैं अभी लाइव आने से पहले थोड़ा स्टार्ट देख रहा था, तो ESPN पे लिखा हुआ था कि आखिरी 6 ओवरों में इतनी ज्यादा धुलाई किसी ने कभी भी नहीं की। 2012 का रिकॉर्ड है वो। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस जो ब्रिलियंट नॉक वनडे क्रिकेट की डिमांड करते हैं, वैसी सेंचुरी बनाई है। अगर पाकिस्तान टीम में ऐसे बैटर्स हो ना इस अप्रोच के साथ, और पाकिस्तान टीम में यही वजह है कि इस टाइप के प्लेयर्स नहीं है। आज का जो मुकाबला अच्छा खेल के गया था, उसने एंड में बहुत धुलाई की थी, तो आखिरी के 6 ओवरों में 82 रन, और उसमें से आखिरी की 6 ओवरों में उसने खेली है 23 बॉलें। तो आखिरी के 6 ओवर में किसी प्लेयर ने 82 रन कभी भी नहीं किए IPL की हिस्ट्री, और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में भी इतनी धुलाई कभी किसी, मतलब मैच लेके चलता है। अभी किसी भी मिडिल ऑर्डर की टीम में अगर खब्बा हो जिसकी एवरेज, अब तिलक वर्मा की एवरेज भी देखें, 50 की एवरेज है ऑलमोस्ट T20 क्रिकेट में, तो जिसकी 50 की एवरेज हो और वो मिड में खेलता हो, तो अब सोच लें उस टीम की बैटिंग लाइनअप कितना अच्छा परफॉर्म करेगी जो मिडिल में आके रन करता है। नहीं की होगी। तो पहले ये डिकॉक के पास उसने 80 रन किए थे, 2012 का ये रिकॉर्ड है, और आज ये रिकॉर्ड जो है वो तिलक वर्मा ने अपने नाम किया है। एक ऐसा सिचुएशन थी जिस सिचुएशन के अंदर तिलक वर्मा, ऐसा पॉइंट लग रहा था कि अब चौक हुआ, तब चौक हुआ, कर क्या रहा है। सर्किल का तो एडवांटेज लेते हैं लोग, लेकिन मिड में जब आते हैं सर्किल तो खत्म हो जाता है। किसने सोचा था कि जब तिलक वर्मा 21 बॉलों पे 19 रन पे था, और उसने अपनी जो 22वीं बॉल थी, लेकिन शायद हम लोगों को नहीं पता था कि तिलक वर्मा उस आने वाले मूवमेंट के लिए, जो कि मूवमेंट गेम में आगे आना है, उस मूवमेंट के लिए शायद वो अपने आप को तैयार कर रहा था, और उस मूवमेंट में वंस वो आया, उसको ब्लॉक किया, एंड आफ्टर दैट इट वाज सच एन अनरियल काइंड ऑफ कार्नेज
एक ऐसी भयानक किस्म की इनिंग्स आपको दिखी कि जहां अगली 23 डिलीवरीज के अंदर तिलक वर्मा ने वो कर दिखाया। उफ यार, T20 क्रिकेट में ना रीसेंट टाइम्स में इससे ज्यादा खतरनाक एक्सेलरेशन मैंने नहीं देखी। मतलब ये उस किस्म की अनरियल डोमिनेंस थी जो कि ओपोनेंट भी नहीं सोच रहा होगा, तिलक वर्मा की जो है वो जो कि शायद उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उससे कोई नहीं सोच रहा होगा। 19 रन से 101 रन, मुंबई इंडियंस वर डन एंड डस्टेड। दिस इज दी मार्वेलस सेंचुरी सामने आई है। इसे बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट इरफान साहब और आपके फेवरेट मोहम्मद मोहसिन साहब। कैसे हैं जी आप दोनों? मुंबई इंडियन आज जीता, आज मुंबई इंडियन नहीं जीता, आज भी तिलक वर्मा जीता है। तिलक वर्मा मुंबई जीता। इंडियन ने कोई परफॉर्म नहीं किया। ये वही तिलक वर्मा। ब्यूटी ऑफ जो है आईपीएल, और क्या ही टैलेंट है यार इंडिया के पास। पीएसएल का टैलेंट किधर है? पीएसएल का टैलेंट किधर है? किधर है पीएसएल का टैलेंट? हमारे पास टैलेंट बेटा होगा हाँ है, जो एशिया कप में आउट ऑफ सिलेबस हमारे लिए आया था। जी बिल्कुल। और आज भी वो, मेरा ख्याल है कि गुजरात जो है ना, उनके लिए तैयारी करके नहीं आया, तो ना क्या उसने कौन सा करना है। तो हम कहीं किसी को दिखाएंगे ना, हमारे पास टैलेंट है ही नहीं है, तो हम मतलब एल ही दिखाएंगे फिर टैलेंट की जगह पे। इंटरनेशनल क्रिकेट में और पीएसएल में जमीन आसमान का फर्क है यार। मैं वही तो कह कि उसने अकेले ने मैच फिनिश किया। उसकी मैच्योरिटी लेवल ये है कि किस बॉलर को टारगेट करना है, किसको नहीं करना, वो ऐसे मैच लेके गया। पर वर्क करते हैं, जो अपने प्लेयर के ऊपर वर्क करते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं, पूरी दुनिया में कामयाब होते हैं। तो हम लोग जिस तरह वर्क करते ही नहीं, अपने प्लेयर के ऊपर वर्क नहीं करते, अपने ऊपर बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, तो वो फिर दुनिया में ना। मतलब उस पे मुझे हैरत होती है कि हमारी जो क्रिकेट का पिछले 6-7 सालों में हाल हुआ है, नजीब भाई ये बातें कर रहे हैं। अरे नजीब भाई, उनका सवाल आपको डालना ही नहीं चाहिए यार। नहीं, सवाल नहीं, सवाल नहीं है यार। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बता। अभी देखिए, अभी आप लेकिन आज जो फेटा लगाया, तौबा 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 तौबा, ऐसा लग रहा था होती ना कॉपी, यूं करो छक्का, यूं करो चौका, यूं करो छक्का, यूं करो चौका। हम तो समझ रहे थे शायद आज स्काई भी बारी लेगा 3। नहीं डालो तो वो कहेंगे कि इनकी तो छोड़ो यार, मुझे बड़ा अफसोस होता है यार। इसको भाई हम रहे हो 6-7 सालों से, जो भाई हम अपनी लाइफ में खुश हैं। मैचों में जल्दी आउट हुआ है, रन करेगा, लेकिन बैठो। और जो फेटा लगाया, एक्सलरेशन जो की है भाई, कमाल कर दिया है। क्योंकि अब इसका 45 गेंदों पे 101 नॉट आउट, इसका हाईएस्ट टोटल जो बन गया है। तो एट वन स्टेज ही वाज प्लेइंग। हमें अल्लाह ताला देता है, हम अल्लाह ताला से खुश हैं, हमें अपनी लाइफ से खुश है। उन्हें जोकरों को क्यों बीच में लाते हो यार? कामरान यार नजीब, आप बिल्कुल अपना आप देखें, हर किसी की अपनी अपनी राय। ऑलमोस्ट रन बॉल फॉर 20 बॉल्स, जो 20 गेंदों के आसपास कहानी हो गई थी, और ये रन बॉल ही खेल रहा था। लेकिन उसके बाद जो फिर एक्सेलरेशन आई है, वो बहुत ही कमाल की आई है, और बहुत ज्यादा इसने मारा है। शर्मा को भी एक ओवर में 26 रन, 3 छक्के। रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं पाकिस्तान टीम में भी ऐसा क्यों नहीं खेलता, क्योंकि पाकिस्तान टीम में भी इस टाइप की बैटिंग लाइनअप नहीं है। देखिए ना, प्रेशर है ही नहीं है, कभी 4 पे भेज देते हैं, कभी और आखिरी ओवर में प्रशीद कृष्णा को भी। तो एक्सेलरेशन आप चेक करें, मैंने जैसे भी आपको बताया, एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन तकरीबन कोई 20 बॉलें थी, कोई 20 के रन थे, या 18 3 पे भेज देते हैं। आईपीएल की जहां तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है, और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल 20 बॉलें, 18-20 रन। उसके बाद अगली 20-25 बॉलों पे इसने जो धुलाई की है, बहुत ही मारा है, और बड़े खूबसूरत शॉट्स मारे हैं, कोई स्लॉगिंग नहीं, बॉल को उसके मेरिट पे। ठाकुर तिलक वर्मा ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की। फ्रेंचाइजी फिल्ला कर दिया 40 बॉलों में 100। अब तिलक वर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है, वो स्पिनर्स को सारा उसकी उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है। ठीक है, इतना अच्छा टैकल करता है वो स्पिनर्स को। नहीं बढ़ाई, आप फ्रेंचाइजीज बढ़ाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम ज्यादा होगा, तो मेरे ख्याल में फर्क तो पड़ेगा।
क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना कोई ना माने डिजिटल पे इंडिया ठीक है, कितनी बॉलें मैंने देखी है जो आगे खेलने वाली है वो बैकफुट पे जाके पीछे खेलता है, कर देता है, ठीक है, ऑन पे चला खेल लेता है, या मिड ऑफ पे खेल लेता है, या स्वीप शॉट्स खेलता है, फीट बड़े अच्छे यूज करता है। और आपने जैसे फास्ट बॉलर की बात की, देखिए फिर ऐसे किसी बैट्समैन अच्छे बैट्समैन ऑडियंस तो इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। बिल्कुल। जिस तरह अभी हमने आईपीएल हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहां पे हमने देख ली है, बल्कि वहां पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में आईपीएल के कि किसी तरह का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कि एक अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर अगर आप इतनी अच्छी खुली डुली क्रिकेट ना खेलें तो फिर आप में और एक टेलेंडर में कोई फर्क नहीं है, या एक नॉर्मल बैट्समैन में कोई फर्क नहीं है। आपने इतनी पक्की बारी ली, आपने इतनी पक्की बारी ली कि मतलब बहुत टाइम के बाद ना कोई ऐसी इनिंग्स देख के आज मजा आया मिडिल ऑर्डर में। द इनिंग्स ही प्लेड टुडे, वो आपसे जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले चेंज कर दें, इस तरह T20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। एकदम से कहते हैं कि बीच में आके ना डेंट पड़ा है और पूरा का पूरा पॉइंट्स गेम आपके मुंह से लेके चला गया वो। को छोड़ो भाई, 100 तो आजकल हर बंदा मारता है, लेकिन भाई जो इस बंदे ने किया है ना वो जरा सुनो। पहले 22 गेंदों पे भाई इस बंदे ने 19 रन बनाए हुए थे, यानी कि टुक टुक ही कर रहा था। फिर इस बंदे का दिमाग घुमा और भाई फिर ऐसी अम्मा बहन की आगे वाली टीम की बॉलरों की, भाई फिर 23 वालों पे इस बंदे ने 82 रन मार दिए। कंफ्यूज हो गया कि भाई कहाँ पे किसको लाना है, क्या करना है। और पीएसएल में भी ऐसा हो रहा है। तो मतलब ये मुझे समझ नहीं आती है कि ये टीम्स क्या कोई तजुर्बा हासिल कर रही होती हैं, पहले क्या कर रही होती हैं, लेकिन मतलब कि भाई 23 गेंदों के अंदर 82 रन ठोके भाई इस बंदे ने। अबे भाई क्या खा के यार बैटिंग किया इस बंदे ने। मतलब पहले तो ऐसे लग रहा था कि भाई ये बाबर आजम आया हुआ है, उसके बाद भाई फिर दिमाग घुमा, फिर किसी को नहीं छोड़ा भाई इस बंदे ने। और विकेट के पीछे भी बहुत अच्छा इसने खेला है। और कमाल की इनिंग्स आज 101 45 बॉल्स पर 223 का स्ट्राइक रेट। अब आप देखिए कि ना तो आज के मैच में मैं दोनों चीजों को देखता हूं कि दोनों की दोनों जो शर्मा साहब हैं फास्ट बॉलर, उनकी तो बहुत ही कुट लगाई। प्रसिद्ध कृष्णा भी आखिरी ओवर में 20-22 तो वो देके गया, तो 26 रन उसके ओवर से निकाले थे जनाब शर्मा के, और उसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। और आखिरी 3-4 ओवरों में इसी ने ही सारे रन किए हैं। वो तो सिर्फ हार्दिक पांड्या तो खाली आज चेयर लीडर वाला काम कर रहा था इसके लिए, क्योंकि उससे कुछ नहीं हो पाया। दोनों टीमें फ्लॉप थी, दोनों की बैटिंग फ्लॉप थी। स्वाय तिलक वर्मा ने 101 किया है, पूरे जीटी ने मिलकर 100 किया है। हाँ। और तिलक वर्मा 16 गेंदों में 15 करके गया, तो यही चौके मार रहा था, यही छक्के मार रहा था। और अभी जो इसने किया है जनाब 100, तो अशोक शर्मा का आखिरी जो ओवर था उसमें 26 रन डाले इसने, और प्रसिद्ध कृष्णा को आखिरी ओवर में 20 रन मार के इसने 100 अपना मुकम्मल किया। कल के मैच में जो तिलक वर्मा ने किया, जीटी ये देख के सदमे में चला गया। उधर पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है बड़ाई। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।